एक ही दिन में एक वकील दिल्ली से आता है, वो कहता है इस जामा मस्जिद के नीचे मंदिर था और जज साहब तुरंत सर्वे का आदेश कर देते हैं। 2.5 घंटे में सर्वे पूरा हो गया, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार को लगा रहे कोई बवाल ही नहीं हुआ, हमारा तो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान सौंपते जा रहे हो, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, शिक्षा अडानी को। आप इस देश को बेच रहे हो और हिंदू मुसलमान के नाम पे असल मुद्दों से दिमाग हटाने का काम कर रहे हैं। आज अगर आपके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी जाएगी तो ना तो आप संविधान पे बात करेंगे, ना अपने अधिकार पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना किसानी पे बात करेंगे, ना स्कूल अस्पताल पे बात करेंगे। क्योंकि दिन रात आपके दिमाग को हिंदू मुसलमान नफरत की खुराक परोसी जा रही है। उस नफरत की खुराक को अगर खत्म करना है तो बाबा साहब के विचार से आप खत्म कर सकते हैं, संविधान के विचार से आप खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी देश भर में फैलाई जा रही है। जिसको कुछ नहीं मालूम वो भी लड़ने के लिए मैदान में आ गया। हिंदू के नाम पे चलो झगड़ा करो, हिंदुत्व के नाम पे झगड़ा करो। क्या हुआ संभल के अंदर? एक ही दिन में एक वकील दिल्ली से आता है, वो कहता है इस जामा मस्जिद के नीचे मंदिर था और जज साहब तुरंत सर्वे का आदेश कर देते हैं। 2.5 घंटे में सर्वे हो जाता है। 2.5 घंटे में सर्वे पूरा हो गया, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार को लगा रहे कोई बवाल ही नहीं हुआ, हमारा तो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। बहराइच में कोशिश की, उतना सफल नहीं हो पाए। संभल में कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाए। तो 24 तारीख को डीएम के आदेश पे सर्वे होने लगा। डीएम के आदेश पे सर्वे। ये डीएम को आदेश किसने दिया? किसका आदेश था डीएम का? जब अदालत के आदेश से सर्वे हो चुका था तो डीएम के आदेश से 24 तारीख को सर्वे कैसे हुआ? वो डीएम का आदेश नहीं था, वो मोदी का आदेश था, योगी का आदेश था, अमित शाह का आदेश था, उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने का आदेश था। यह हो रहा है संविधान को तार तार करने की कार्रवाई। यह हो रहा है धर्म के नाम पे झगड़ा कराने की कार्रवाई। प्रयागराज में जो हजारों बच्चे नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे, परीक्षा एक साथ कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे, क्या आप उसमें जाति धर्म देख के बता सकते हैं कितने मुसलमान थे वहां पे? वो हिंदू नहीं है। जो 50,000 सरकारी स्कूल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बंद किए, उसमें हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ते थे। जो सड़कें टूटी रहती हैं, जिस पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, भ्रष्टाचार करते हैं उनमें क्या हिंदू नहीं चलते उस सड़कों पे? वो अस्पताल जहां पे इलाज के अभाव से लोग मर जाते हैं, अस्पतालों के सरकारी बेड पे कुत्ते बैठे रहते हैं, वहां हिंदुओं का इलाज नहीं होता क्या? आज जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है देश के अंदर, एक ही व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान सौंपते जा रहे हो, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, शिक्षा अडानी को, अस्पताल अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, आकाश अडानी को, पाताल अडानी को। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम पे आप नीलाम करते जा रहे हो। आप बताओ कितने हिंदुओं का आप हक मार रहे हो? क्या क्या आप उनके साथ कर रहे हो? आप इस देश को बेच रहे हो और हिंदू मुसलमान के नाम पे असल मुद्दों से दिमाग हटाने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं नेम प्लेट लगवाओ, ठेला पे नेम प्लेट लगवाएंगे। कह रहे ठेला वाले नेम प्लेट लगाइए। आप बताइए, जिस सामाजिक व्यवस्था की बात अभी हमारे भाई नीरज पटेल और डॉक्टर लक्ष्मण यादव कर रहे थे, अगर कोई जाटो समाज का व्यक्ति, कोई निषाद समाज का व्यक्ति,
कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति, कोई दलित समाज का व्यक्ति, कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अपने ठेले पे नाम लिख लेगा तो ये जो बोर्ड लगाने वाले कह रहे हैं ना, सबसे पहले यही लोग उस ठेले को तोड़ने आ जाएंगे कि इनके यहां से कुछ नहीं खरीदना, इनके यहां से कुछ नहीं खाना, इनके हाथ का छुआ तो हम नहीं खा सकते। आज जिस बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए, उनके जीवन को पढ़िए। इस देश में इंसान को इंसान नहीं समझा गया। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझा गया। तालाब में पानी पीने के लिए बाबा साहब ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया, अनशन किया। और आप बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, नेम प्लेट लगाओ, इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं फंसना है। और जो ये शुरुआत आज तिरंगा शाखा के माध्यम से, भाई जनक प्रसाद जी के माध्यम से आज यहां लखनऊ के सहकारिता भवन में हो रही है, इसकी सीरीज पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग चलाइए, वैचारिक रूप से लोगों को तैयार कीजिए, क्योंकि बगैर विचार के आप कोई भी लड़ाई इनसे नहीं लड़ सकते। ये इतने खतरनाक लोग हैं और झगड़ा कराने के मास्टर हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ। जब ये झगड़ा खत्म हो जाए तो हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का जवान से झगड़ा कराओ, पहलवान का जवान से झगड़ा कराओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। झगड़ा पार्टी ये आपस में झगड़ा कराने का काम करते हैं, झगड़ा करा रहे हैं। देश का नौजवान सारा काम छोड़ के अब खुदाई करे घूम घूम के, और मस्जिद में मंदिर खोजने जाते हैं। भाजपाई मंदिर में मस्जिद खोद रहे हैं हर जगह। अरे भाई, मंदिर बने हुए हैं, आप जाइए मंदिर में दर्शन कीजिए, पूजा श्रद्धा अपनी व्यक्त कीजिए। आप मस्जिद में मंदिर खोजने जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद है झगड़ा कराने का। मैं तो कहता हूं अपने प्रधानमंत्री के बारे में, उनके अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता हो तो भारत का प्रधानमंत्री नंबर 1 पे आएगा, 2 नंबर पे नहीं आएगा। दिन रात झूठ बोलना है। जिस संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया, आज आरक्षण की क्या हालत है। विश्वविद्यालयों में आरक्षण को कैसे योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया गया, इसका एक आरटीआई के माध्यम से मैं तो बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव के। उस आरटीआई को सबको पढ़ना चाहिए, और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास उस बात का जवाब नहीं है कैसे ओबीसी का, एससी एसटी का आरक्षण देश के विश्वविद्यालयों में मारा गया, खत्म किया गया, योजनाबद्ध तरीके से किया। मैंने एक सवाल पूछा पार्लियामेंट के अंदर, हमारे कानून मंत्री जी बता रहे थे कि इतने हाई कोर्ट के जज हैं, उसमें इतने एससी हैं, इतने एसटी हैं, इतने ओबीसी हैं। आप संख्या सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 600 में 100 भी, 650 में 100 भी जज हाई कोर्ट के एससी एसटी ओबीसी से नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं न्याय कैसे मिलेगा आपको। जुडिशरी की हालत क्या है आज, क्या हो रहा है न्यायालयों के अंदर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अगर कोई पॉलिटिकल आदमी है तो उसको तो पकड़ के ऐसा जेल में डालते हैं, उसकी जमानत मिलना मुश्किल हो जाती है। हम लोग भुक्तभोगी हैं इसके। 6 महीने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। क्या गुनाह था मनीष सिसोदिया का, केजरीवाल जी का? वही जो अभी जिक्र कर रहे थे यहां लक्ष्मण जी के, अच्छे स्कूल बना दिया। तो खुद तो बनता नहीं, तुमने कैसे बना दिया, इसलिए चलो तुमको पकड़ के जेल में डालेंगे। इसलिए मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आगे ये गोष्ठी हम लोग गाजियाबाद में फिर से रखेंगे, लेकिन जब तक समाज के अंदर ये गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाज के अंदर धर्म के नाम पे झगड़ा कराने वाली पार्टी रहेगी,
नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बांटने वाली पार्टी रहेगी, तब तक हमको अपने हाथ में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान लेकर इन बेईमानों से और नफरत फैलाने वाले गिरोह से लड़ाई लड़ना है। तैयार है सारे लोग इसके लिए? संख्या पे मत जाइएगा। जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी तो उस समय उनकी पहली मीटिंग में 34 लोग आए थे पटना में, और बाद में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ देश भर में। तो इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, और समाज को जगाना है, झकझोरना है। डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। पत्रकारों ने कहा भाई आप डॉक्टर लोहिया साहब आप तो कहीं और से भी लड़ सकते थे, चुनाव जीत जाते, आप सदन में पहुंच जाते, आप तो चुनाव हार गए जवाहरलाल नेहरू से। तो उन्होंने कहा नहीं, नेहरू चुनाव जीते जरूर हैं, वो इतने बूथ पे जीते और मैं 168 बूथ पे जीता हूं। तो एक सकारात्मक सोच, एक सफाई कर्मी महिला को, सुक्खो रानी को, उन्होंने ग्वालियर की महारानी के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। जीत हार का सवाल नहीं, लोकतंत्र में संदेश देने का सवाल है कि समाज के वंचित तबके को जागरूक कैसे करना है, संगठित कैसे करना है, एकत्रित कैसे करना है। ये जो गिरोह है नफरत फैलाने वाला, इनके खिलाफ कैसे एकजुट होना है। वैचारिक लड़ाई को हम लोग आगे भी लेके चलेंगे। साल में 12 गोष्ठियों का लक्ष्य रखिए। ये विचारों की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसको और आगे बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है, जागरूक करना है। जो उसकी मुख्य बातें, जिसको आसानी से, जैसे आपने कहा कि अपने घर में संविधान की किताब तो रखिए, लेकिन अपने जेब में भी वो एक पेज, सबके हम लोगों के जेब में भी वो एक पेज ऐसा रहना चाहिए जो कि हमें हमेशा याद रहे। चाहे पुलिस वाले का सामना करें, चाहे सदन में जाएं, चाहे किसी संघर्ष में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, किसी दरोगा से मिलने जाएं, तो वो एक पेज जो है उसको बनाइए आप लोग। जो इसका संविधान का सार है वो हम लोग अपने जेब में लेके घूमेंगे और इन बेईमानों से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।